न मानू, न मानू, न मानू, न मानू, न मानू। एक जो बहुत ज़रूरी बात है कि मैं सबको मुतनब्बे कर रहा हूँ, जो अमानगढ़ के लोग हैं या बाहर से आए हुए लोग इसमें ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, हमसे कोई गिला ना करें। फिर ये लोग कड़े होंगे, पहले भी आपको ये पता है कि ये मुतनाज़ा ज़मीन है, अगर आप इसमें ख़रीद फ़रोख्त करते हैं ये आपकी मुकम्मल अपनी ज़िम्मेदारी है। कल इसमें जरगे शरगे कोई नहीं होंगे कि हमारे साथ आप कोई रियायत करें। हम एक इशू के लिए खड़े हुए हैं, हम एक खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। आपसे हमारी मोदिबाना गुजारिश है कि इस ज़मीन के पैसे आप अपने मालिक को दिए गए पैसे वापस ले लें अभी से। अगर तनाज़ा बढ़ गया और बंदा दुबई में बैठा होगा, आपके पैसे सारे ज़ाया होने का ख़दशा है। तो आपसे इल्तिमास है कि इसमें ख़रीदो फ़रोख्त बंद की जाए, और जो लोग इसमें ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं इनको भी हम इंतबाह कर रहे हैं। पहले तो मुदवाना गुजारिश है, गुजारिश के बाद इंतबाह है। अगर आप नहीं रुकेंगे हमको आपको ज़बरदस्ती रुकवाएंगे इंशाअल्लाह। असल मुतालबा हमारा ये है कि पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल स्टेट था, पायनीर इंडस्ट्रियल स्टेट आप समझ लें, जब खान अब्दुल क़य्यूम खान की हुकूमत थी यहाँ पे और प्रेसिडेंटशिप हमारे अयूब खान साहब के पास थी, तो 1954 में ये ज़मीन जो है एक्वायर्ड की गई इंडस्ट्री पर्पस के लिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और ये इलाका तरक्की कर सके। इस इंडस्ट्रियल स्टेट में उस वक़्त जो था तकरीबन 14,000 लोग इसमें काम कर रहे थे, और जो आप इसका मटीरियल अगर वाइज बात हम करें तो ये आदमजी पेपर मिल की अगर खुसूसन हम बात करें, ये ऐसे कागज़ और ऐसे मवाद तैयार करता था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। और यहाँ पे जो खुशहाली थी उस वक़्त आबादी के तनासब के लिहाज भी उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें तो जो आबादी उस वक्त थी और जो आबादी अब है, होना तो ये चाहिए था कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट को आप बढ़ाते। इस ज़मीन को जैसे यहाँ पे है, मुअज़्ज़म साहब ने जो ये ज़मीन ली थी उस वक़्त ये उसने मुआहदा किया था कि भाई इस इंडस्ट्रियल एरिया में जो आदमजी के नाम पे एक्वायर्ड हुई है इसमें मैं 4 मज़ीद कारखाने खोलूँगा। वो सारा मंसूबा फ्लॉप हो गया क्योंकि वो मिली भगत से था, ना उसका इंटेंशन था, ना उसका ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे कारखाने चले। वो तो जिस काम के लिए आया था वो काम आपके सामने अभी भी है, आपको नज़र आ रहा है वाज़िया कि वो इसने जिस मकसद के लिए ज़मीन ली थी कि इसमें प्लाटिंग करूँगा, शुरुआत से इसका यही मकसद था। उसने तो कारखाने के लिए कोई एफ़र्ट ही नहीं की। आप देखें यहाँ की खुशहाली मखदूश होकर रह गई, यहाँ के लोग सारे बेरोज़गार हो गए, गुर्बत बढ़ गई, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। आप देखें इस इंडस्ट्री स्टेट के जो सन 54 में एक्विजिशन हुई थी, वो एक मकसद के लिए एक्विजिशन होती है, ये एक्विजिशन कारखानों के लिए हुई थी, इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए हुई थी। तो इसकी डिफिनीशन अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में देखें तो डिफिनीशन यह है एक्वायर्ड लैंड की कि जो ज़मीन आप किसी मकसद के लिए लेते हैं सेक्शन 4 के तहत, तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। ये ज़मीन कारखानों के लिए ली गई थी, तो कारखानों का मकसद तो इसमें पूरा नहीं हुआ, तो ये कौन सा मकसद हमारा पूरा हो रहा है कि इसको प्लाटों में तकसीम करके भेजा जा रहा है, लोगों को बेरोज़गार करके उनके पैसे बटोर के बाहर के मुल्कों में भेजे जा रहे हैं और हमारी इंतज़ामिया खामोश बैठी है। मेरा ख्याल यही है क्योंकि इतना वास्ट अमाउंट जो है और इनकम टैक्स की बातें भी इसमें आ रही हैं और नेब की चिट्ठियाँ भी बरमार होके आ रही हैं यहाँ पे, तो मुझे तो ये ख़दशा है। मैं बग़ैर सबूत के बात तो नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह इसकी मैं तहकीकात करूँगा, लेकिन बग़ैर सबूत के बात नहीं करूँगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसका यहाँ पे रोज़गार नहीं है, वो सारी चीज़ें समेट के यहाँ से बैरून मुल्क चला गया है और वो छुट्टियों के लिए और इस मिल्क के बेचने के लिए आता है, 3 महीने 4 महीने के बाद आता है, तो ख़दशा तो आपकी बात का बिल्कुल सही है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, उस पैसे से बाहर के मुल्कों में कारोबार इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसके भी हम मालूमात करेंगे, लेकिन बग़ैर सबूत के तब मैं बात नहीं करूँगा। ये ख़दशा मुतालबा ये है बहुत सादा मुतालबा ये है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है और हमारा जो ये लीडरशिप है वज़ीर आला साहब से, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब से भी हमारा ये मुतालबा है। दूसरा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं नौशहरा के, उनकी भी बहुत अहमियत की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इनसे हमारा भरपूर मुतालबा है कि ये कारखाने दोबारा बहाल किए जाएँ
और इस गासिबों को यहाँ से भगाया जाए और ये ज़मीन वागुजार करके इस पे इंडस्ट्रीज़ शुरू की जाए, इंडस्ट्रीज़ शुरू की जाए और गरीब और जो मज़दूर के हुकूक हैं जो सलब किए गए थे, जो उनके बकायाजात हैं, वो उनको कारखाना शुरू होने से पहले उनको अदा कर दिए जाएं और ये कारखाना जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि अमानगढ़ और नौशहरा के बच्चों को, लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया हों।